नमस्कार, जय हिंद। मैथ का सबसे वीवीआई क्वेश्चन थ्योरम है थेल्स, जो 10 साल का रिकॉर्ड है। 10 साल 12 साल के दरमियान में लगभग 8 बार पूछा गया है थ्योरम थेल्स। एकदम हो सकता है इस बार कन्फर्म पूछे, हो सकता है कि पूछ ही दे, ऐसा सवाल है ये। इतना वीवीआई इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो अंत तक देखिए। और गारंटी के साथ है, एक बार वीडियो को देखने के बाद 100% आप पूरा का पूरा सीख लीजिएगा। थेल्स कहता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, कहता है यदि किसी त्रिभुज, ये त्रिभुज है, किसी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखाएं खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं का अनुपात में विभाजित करती है। अन्य दो भुजाओं का अनुपात में क्या करती है? बांटती है। थ्योरम में है, थ्योरम का सूल है, सवाल में ही आंसर छुपा रहता है और उतना ही प्रूफ करना पड़ता है। तो ये दोनों को एक ही अनुपात में क्या कर रही है? बांट रही है, यही प्रूफ करना है। तो उत्पत्ति में लिखेंगे तो हमें क्या दिया है? एक त्रिभुज ABC दिया हुआ है। सवाल में का यदि किसी त्रिभुज में लिखा हुआ है, इसीलिए दिया है हमें एक त्रिभुज दिया है ABC। ले लिए सवाल में, क्वेश्चन में ही जो था यहाँ से यहाँ तक में है ना, कि हमें यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर हो गया, BC के समांतर खींची गई भुजाएं, BC के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को AB और AC को क्रमशः D और E पे, यानी ये BC के समांतर क्या है? DE रेखा है, जो किस AB को किस पर काट रही है? D पर, और AC को कहाँ पे काट रही है? E पर काट रही है। उत्पत्ति हो गया, लिख लिए। अब रचना करते हैं। B और E को तथा C और D को मिलाएं और लंब हो गया DM लंब AC पर। DM एक लंब यहाँ से डालते हैं ऐसे ऐसे, और एक यहाँ से डालते हैं इस तरह से। रचना में मिलाओ, इस तरह से मिलाते हैं, मिला दिए। और इसको D को C से मिला दिए और B को E से मिला दिए। मिला दिए, कोई दिक्कत? रचना हो गया। अब रचना करने के बाद अब सवाल की ओर चलते हैं। एरिया त्रिभुज, एरिया त्रिभुज क्या हुआ? एरिया त्रिभुज ADE में, ADE में, ये देखो ये भी त्रिभुज हुआ है। देखो इधर से ये हो गया और ये हो गया, त्रिभुज हुआ। तो यह लिखे ADE में, ADE में बट एरिया, एरिया मतलब क्या होता है? क्षेत्र। क्या था? BDE में, BDE में, ये भी तो त्रिभुज हुआ। यहाँ देखो BDE, इधर से इधर गए, इधर से इधर गए, और ये इधर से इधर आए, तो त्रिभुज बन गया। हाँ, एरिया त्रिभुज BDE में। कोई दिक्कत? अब इस पर चर्चा करते हैं। क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्र, ये लंब हम डाले हैं, ये भुजा पर यह लंब डाले हैं, डाले हैं ना। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब। AD मेरा क्या हो गया? आधार हो गया। लंब क्या हो गया? ये हो गया मेरा, ये मेरा M हो गया, और ये हो गया N मान लेते हैं। कोई दिक्कत? ये MN हो गया। अब देखो आधार, आधार इसको लिए फॉर्मूला 1/2 आधार क्या हो गया? AD हो गया, AD। शीर्ष लंब क्या हो गया? EN हुआ। कोई दिक्कत? गुना EN। इतना आया समझ में? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आता है? 1/2
आधार गुना शीर्षलंब। तो त्रिभुज ADE में आधार मेरा ये हुआ तो शीर्षलंब क्या गया EN हुआ, इसीलिए लिखे 1/2। AD मेरा आधार हो गया और EN क्या हो गया मेरा शीर्षलंब। कोई दिक्कत? उसी जिस तरह से इधर किए अब BDN में देखो तो आधार मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा DB होगा। BDE में आधार क्या हो गया मेरा DB, इधर लिख देते हैं 1/2 DB गुना शीर्षलंब। इस त्रिभुज का ये आधार ये है तो इधर आगे बढ़ा है तो ये N हो गया। जाकर करता हूँ तुमने EN हो गया। जो डांट गन पार हो गया कहीं न खेल 1/2 1/2 हो गया, ये कट गया, ये दोनों कट गया तो क्या बच गया AD बटा DB, समीकरण 1 हो गया। कोई दिक्कत आया समझ में? अब इसी तरह से जो है ये एक समीकरण लिए, अब फिर लेते हैं, अब त्रिभुज लेते हैं, फिर लेते हैं ADE और इस बार लेते हैं त्रिभुज BDC। क्या लेते हैं BDC। एरिया त्रिभुज ADE में बटा एरिया त्रिभुज BDC में, BDC में समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2। अच्छा आधार, इस बार आधार ये लेते हैं, एक बार इधर से बुला लिए तो एक बार इधर से लेते हैं। आधार क्या हो गया अब AN, AN कौन बोल दिया रहा AE गुना शीर्षलंब, अब D और M वाह 1/2। अब इधर वाला में BD इधर से त्रिभुज लेना पड़ेगा लगता है, ई वाला होगा, ऐसे के ऐसे जाकर ऐसे लेना पड़ेगा इधर से। तो त्रिभुज क्या हो गया DCE ना, हाँ DEC DEC। तो आधार क्या हो गया EC हो गया। शीर्षलंब, शीर्षलंब यही रह जाएगा, इसको अगर इधर बढ़ाएंगे तो ये मेरा क्या हो गया यही शीर्षलंब, तो DM हो गया। 1/2 कट गया, DM कट गया तो क्या बच गया मेरे पास AE बटा EC, समीकरण 2 हो गया। कोई दिक्कत आया समझ में? अब ये हो गया दोनों समीकरण। अब ध्यान दीजिए कि त्रिभुज BDE BDE और त्रिभुज DEC दोनों त्रिभुज का आधार क्या है मेरे पास, ये देखो, ये त्रिभुज ऐसे को होते हुए ऐसे आए और ये त्रिभुज ऐसे के जाकर इस तरह से आए इधर से, दोनों ये हुआ, दोनों पे ये है बिचला, तो दोनों का आधार एक ही हो गया है ना। तो वही लिखेंगे त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC का दोनों त्रिभुज DEC का दोनों त्रिभुज का में दोनों त्रिभुज में एक ही आधार है, एक ही आधार क्या है DE, दोनों त्रिभुज का क्या है
आधार मेरा क्या है, DE है ना। जो BC के क्या है, या जो इसका समांतर ये है, जो BC के समांतर है, इसका सवाल में इसका समांतर ये दिया हुआ हमको, सवाल में दिया है ना। तो इसीलिए दोनों त्रिभुज क्या हो गया, दो त्रिभुज क्या हो गया, बराबर हो गया। दोनों त्रिभुज बराबर हो गया। त्रिभुज BDE बराबर हो गया त्रिभुज DEC, समझा, बराबर हो गया। समीकरण ये हो गया मेरे पास 3 हो गया। कोई दिक्कत, समीकरण 1 2 3 से, समीकरण 1 2 3 से। तो क्या आ गया, पहला क्या है, AD बटा क्या हो जाएगा, DB। उसके बाद क्या हो जाएगा, दूसरा क्या निकाला है, AE बटा क्या है मेरे पास, EC हो गया। और दोनों त्रिभुज बराबर है, इसी यही चीज़ें ना प्रूफ करना था, AD बटा DB, AE बटा EC, यही चीज़ें करना था, प्रूफ्ड हो गया। समीकरण 1 2 3 से प्रूव्ड। ये इसको थेल्स परिमेय भी कहते हैं, आधारभूत परिमेय भी कहते हैं, दोनों कहते हैं, थेल्स परिमेय भी और आधारभूत परिमेय भी। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।